हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आत्मविश्वास कैसे पा सकता है। बताना है दोस्तों, एक शिक्षक आत्मविश्वास कैसे पा सकता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के साथ लोकप्रिय रहकर, अपने सहकर्मियों के में गलती निकालकर, स्वयं को अपने लक्ष्यों के बारे में बार बार याद दिलाकर, या अपने विषय में श्रेष्ठ होकर। बताइए दोस्तों, एक जो शिक्षक है, टीचर है, वो आत्मविश्वास कैसे पा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपने विषय में श्रेष्ठ होकर। देखिए, इसका राइट आंसर है अपने विषय में श्रेष्ठ होकर, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है। शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को प्रसन्न करने की नीति पर, ऑप्शन बी प्रबंधन की प्रतिनिष्ठा पर, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर रहती है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं में सम्मिलित है। ऑप्शन ए शिक्षक सक्रिय और इसलिए विद्यार्थी भी, शिक्षक सक्रिय है और विद्यार्थी चाहे सक्रिय न हो, शिक्षक सक्रिय रह सकता है और विद्यार्थियों की रुचि बढ़ जाए। शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित आप किसे करेंगे। तो यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक सक्रिय है और इसलिए विद्यार्थी भी जो है सक्रिय है, यही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूनिट पढ़ाए जाने के बाद कक्षा द्वारा प्रश्न पूछना शिक्षक के लिए लाभप्रद है क्योंकि उससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है। यूनिट पढ़ाए जाने के बाद कक्षा द्वारा प्रश्न पूछना शिक्षक के लिए लाभप्रद है क्योंकि शिक्षण के प्रभाव का जो विश्लेषण है वो किया जा सकता है, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सारे शिक्षक समय के पाबंद होने चाहिए क्योंकि शिक्षकों को एक मिसाल पेश करनी चाहिए, विद्यार्थी समय का महत्व सीखे और ये शिक्षा को अधिक पेशेवर बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारे शिक्षक समय के पाबंद होने चाहिए क्योंकि शिक्षकों को एक मिसाल पेश करनी चाहिए, विद्यार्थी समय का महत्व सीखे और ये शिक्षा को अधिक पेशेवर बनाता है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट को टाइटल दिया गया था। शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट को टाइटल दिया गया था। तो इसका जो टाइटल था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। याद रखिएगा, शिक्षा कोठारी आयोग रिपोर्ट को टाइटल दिया गया था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। दोस्तों, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एमपी प्री बीएड का शिक्षण अभिरुचि है, ये टीचिंग एबिलिटी है, उसका इम्पॉर्टेंट जीके है। ये एमपी प्री बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छा से पढ़िएगा और देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अच्छे सीखने वालों की विशेषताएं क्या है। अच्छे सीखने वालों की विशेषताएं क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लर्नर या लर्नर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वे अत्यधिक अभिलाषी होते हैं, उनमें पूछताछ करने का उत्साह होता है, वे जानते हैं ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके सहकर्मी के साथ हो रहे मतभेदों को सुलझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। आपके सहकर्मी के साथ हो रहे मतभेदों को सुलझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्तालाप के द्वारा परस्पर मतभेदों को दूर करना, यही इसका राइट आंसर रहेगा।
वार्तालाप या बातचीत के द्वारा परस्पर जो मतभेद है उसे दूर किया जा सकता है। यही इसका श्रेष्ठ तरीका है मतभेदों को सुलझाने का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संपूर्ण शिक्षा खाली स्थान के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा श्री अरविंदो। संपूर्ण शिक्षा जिसे बोला जाता है इंटीग्रल एजुकेशन, तो श्री अरविंदो के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश जो कि कक्षा 6वीं के विद्यार्थी है, पढ़ाई में पिछड़ रहा है, आप खाली स्थान करोगे, एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर उससे उसकी वजह पूछेंगे। यही इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, और इसके जो इम्पोर्टेंट जीके है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।